सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। बंगाल में रावण, जी हां, सीता का हरण या चरित्र हरण जो भी करेगा उसे रावण की संज्ञा से ही विभूषित किया जाएगा। बंगाल में एक रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का काम कर दिया। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने सीता मैया पर अभद्र टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया, लिहाजा सवाल उठने लाजमी है। अयोध्या में संतों ने सांसद के खिलाफ हल्ला बोल दिया। संत परमहंस दास ने सांसद कल्याण बनर्जी का सिर लाने वाले को 5 करोड़ का इनाम देने का भी ऐलान कर दिया। लेकिन सारा फितूर चुनावी है। दरअसल बंगाल में चुनाव है और चुनावी माहौल में धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सियासी नफे का गणित हल किया जाता है। पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी भी है, लेकिन अपने सांसद के विवादित बोल पर ममता बनर्जी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया न देकर यह भी जता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो हर हथकंडा अपनाने से बाज नहीं आएंगी, चाहे हिंदू आस्था पर चोट ही क्यों ना हो। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कल्याण बनर्जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के बहाने जो अभद्रता की है, उसका खामियाजा बंगाल में चुनाव में देखने को मिलेगा। यह कहकर भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। उधर पूरे देश में राम मंदिर की अलख जगा रहे विश्व हिंदू परिषद और संतों ने इस पर गहरी नाराजगी जताई और सांसद कल्याण बनर्जी का सिर लाने वाले को 5 करोड़ रुपए देने की बात कह डाली। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां हैं और ऐसे में इस तरीके के बयान आना और उन बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया होना लाजमी है। आचार संहिता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा चुनाव, सरदर्दी वाला चुनाव, जिसमें दमखम के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उतरेंगी। इस बयान को कैसे देखा जाए, इस बयान के क्या मायने हैं, क्या सियासी मायने हैं और क्या नफा नुकसान किसको हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। संत स्वामी शैलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता नीरज राय हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, आपका रिएक्शन। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज, अनाप शनाप बयान आ रहे हैं, आपका रिएक्शन, आपकी पार्टी का रिएक्शन। देखिए, कल्याण जी ने जो कहा वो अनाप शनाप बयान नहीं है, वो बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत टीएमसी ने ऐसा किया है। और ये दिखाता है कि टीएमसी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसकी कोई हद नहीं। वो हिंदुओं का किसी भी हद तक अपमान कर सकते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं का किसी भी हद तक अपमान कर सकते हैं। आपने देखा अभी तक जो ममता दीदी है उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं की है। इतनी बड़ी बात जो माता सीता है, जो हमारे पूरे देश की माता हैं और हमारे लिए पूजनीय हैं और करोड़ों हिंदुओं की भावना से जुड़ी हुई हैं, उन पे कुठारघात होता है, उन पे अभद्र टिप्पणी होती है, उन पे अनगल बातें की जाती हैं और टीएमसी की मुखिया उस पर चुप रहती हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कल्याण बनर्जी की बात नहीं, ये पूरी टीएमसी की बात है। और टीएमसी ने सोची समझी राजनीति के तहत, सोची समझी नीति के तहत उन्होंने ये किया है ताकि उनको बंगाल में मुस्लिमों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। लेकिन मैं दीदी आपको बता दूं कि आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपने भगवान राम और माता सीता पे क्वेश्चन उठाया है, उंगली उठाई है और उसको जो हिंदू समाज है और जो भारतीय हैं वो उसको सहन करने वाले नहीं हैं। जी, नीरज राय हमारे साथ मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के लीडर। क्या कहेंगे आप इस बयान पर और जिस तरीके से अब इस बयान पर उबाल हो रहा है, इस पर क्या? नीरज भाई, आपका रिएक्शन, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन। भूपेश भाई, पहले तो ये बता देना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा कि क्या सनातन धर्म का पालन करना और सनातनी होना अगर हम हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी से मुझे प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा क्या? और दूसरी बात, यह राम और सीता के लिए जो बयान निकल कर आए हैं, क्या यह भारतीय जनता पार्टी के कसौटी पे ही इसे तय किया जाएगा कि यह विवादित बयान है या उनके मनमाफिक बयान है? मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य की स्थापना है। योगी जी जब से बने हुए हैं तब से सभी लोगों के द्वारा बोला जाता है कि राम राज्य की स्थापना है। अगर कल्याण बनर्जी जी ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जघन्य से जघन्य अपराध हो रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति राम राज्य के दौरान माता सीता रहती तो कहती वो कि मेरे
मुझे यहाँ पर रहने की बजाय तो रावण के पास ही मैं सुरक्षित हूँ। या राम राज्य कैसे की उन्होंने बेशरम नेता हो, तुलना आपको करी अभी भी हुई शर्म है। नहीं आ रही है? अभी भी आपको भाई शर्म साहब, नहीं तुलना है? ये की गई आप है, क्या समझ की जो मुस्लिमों बात की है। जो और धर्मगुरु हमारे हैं संत उन पे समाज टिप्पणी के कर द्वारा, सकते हो? देखिए, आप क्या देखिए, जो क्रिश्चियंस देखिए, हैं या जो उनके चीजें धर्म, ना, उनकी जो वरासत माता करके हैं, जो भगवान राम हमारी नहीं गए। यीशु की मैं माता है, हिंदू उन पे हूं, ये मैं टिप्पणी कर सनातनी सकते हूं, हो? तो भारतीय नहीं कर जनता सकते। पार्टी और आपको शर्म प्रेमचंद्र नहीं जी आती? आपसे कैसी मुझे कैसी प्रमाण बातें पत्र कर रहे लेने की हो? अभी जरूरत भी नहीं उसी है। बात पे अड़े हो, इतना अभी बड़ा भी माता सनातनी सीता का हूं, मुझे एग्जाम्पल पता दे रहे है। हो। आपको मैं भगवान राजनीति राम को करनी, सीधी मानता सीधी हूं, बातें करो, सीता को आप मानता नीति की हूं, बात या करो, शिव आप को अपनी मानता हूं, विचारधारा दुर्गा की को बात मानता करो, हूं, अपनी काली को पॉलिसी की मानता हूं। बात करो। भारतीय जनता हम पूरी पार्टी से तरीके पूछ से के मुझे डिबेट मानना करने को पड़ेगा तैयार क्या? हैं। ये आप सब हिंदुओं चीजें के अपमान पे अनर्गल क्यों प्रलाप अड़े बंद हुए आप हो? लोग कर आप दीजिए हिंदुओं पहले को तो। दबाने की कोशिश दूसरी क्यों बात, कर रहे या हो? तो आप कह आप दीजिए हिंदुओं को ये दबा जो के, योगी हिंदुओं जी का की राम अपमान राज्य की करके, हिंदू स्थापना वाली देवी सरकार है, देवताओं इसमें आए पे दिन टीका हर टिप्पणी ब्लॉक करके स्तर आप पे अपनी भलाई नहीं कर बहन बेटी और सकते। महिलाओं के और साथ अभी भी आप अनाचार उस और बात पे दुराचार अड़े हो हुए रहा हैं। स्वामी है। शैलेश ये तिवारी बीच हमारे पे साथ हो रहा मौजूद है। हैं, जाने शर्म माने नहीं संत चाहिए हैं, आपको? अपनी बेबाक राय रखते हैं। आपके पास आऊंगा स्वामी जी, और आपसे सवाल मेरा ये कि हिंदुओं को टारगेट करना बहुत आसान है क्या? कभी सीता मैया के बारे में बोल दिया, कभी जूते पे तस्वीर बना दी हिंदू देवी देवताओं की, कभी कोई फिल्म बना दी, ये आम हो चला है। किसी और धर्म के खिलाफ करने से शायद डर लगता है, इसलिए हिंदुओं के देवी देवता इतने करोड़ हैं तो किसी को भी, किसी पर भी छींटाकशी कर दें, बर्दाश्त के बाहर है ये। भूपेश जी, जिस प्रकार कल्याण बनर्जी ने बयान सीता मैया के खिलाफ दिया है, यह नारी जगत का अपमान है। इसके साथ साथ सनातन का अपमान है, संत समाज का भी अपमान है। जिस तरह उसने बताया है कि भगवाधारी अभी होते और तभी होते, एक किंतु परंतु बोलने वाले दलाल हैं और इसको फांसी होना चाहिए, इसका संसद सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और सरेआम भारत के सनातनी लोग उसे चप्पल से मारें। ऐसे नेताओं को चप्पल से मारे, थप्पड़ से मारे और असंवैधानिक बात बोलता है जो, उसको भी पिटाई की जरूरत है। मैं सर कलम की बात नहीं करता। स्वामी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो भी हमारे लेकिन नारी समाज नीरज जी, को दूषित करने का काम आप करता जैसे है, आदमी उसे को भी भारत चप्पल के से मारने की संविधान जरूरत है, जो का बार बार बोलते हो ना मारना और सीता फांसी मैया देना को अनिवार्य रावण के होना पास चाहिए। रहना मैं चाहिए, आपकी बातों तो का आपको भी समर्थन कर पब्लिक रहा हूं। चप्पल मारेगी आप दौड़ा इस दौड़ा चीज का करके। पालन कर रहे आप हैं। शर्म करो। आप स्वामी जी इस चीज का पालन कर रहे हैं। आप क्या मुस्लिम हो क्या? मैं आप एक ही बताओ बात ना, का समर्थन कर रहा हूं, स्वामी मुस्लिम जी। धर्म के मैं लोग भी इस आपकी तरह बात नहीं कर रहा हूं। बोलते, क्योंकि मुझे जिस तरह हर बार यह कहने ये की सब आवश्यकता काले नहीं है नेमी कि मैं लोग हैं, सनातनी हूं। नीरज मैं राय हूं जो तो है हूं। वह काले मैं नेमी आप है ही की बात का और इन्हें समर्थन कर शर्म रहा आनी हूं चाहिए। कि जो ऐसे सीता हमारे मैया के देवी बारे में इस देवताओं तरह और बोल हमारे रहे हैं, महिलाओं का अपमान इन्हें शर्म करने आनी वालों चाहिए। को फांसी आप होनी लोग जिस चाहिए। प्रकार बोल रहे आप हैं, इस बात से इत्तेफाक मुस्लिम रखते हैं स्वामी कोई जी? मुस्लिम धर्मगुरु भी सीता मैया को अपमान नहीं करता, मुस्लिम हिंदू की कोई बात नहीं धर्म कर रहा हूं, मैं अपमान सनातनी नहीं की बात करता। कर रहा हूं, स्वामी जी। एक काले मैं नेमी सनातनी और हूं, मैं पापी लोग जानता हैं, हूं। मैं नीरज हिंदुस्तान राय के अंदर लोग पैदा हूं, पापी हैं। राष्ट्रवादी हूं, यह भी मुझे और पता जिस है। प्रकार मैं आपसे स्वामी जी जानना चाहता हूं, इस प्रकार मैं कल्याण स्वामी जी बनर्जी ने जानना चाहता कहा हूं है, आपसे। कल्याण जो भी बनर्जी ने हमारे कहा देवी है, एक एक करके उसको बोलेंगे तो फांसी बात होना समझ में चाहिए। आएगी। मैं किसी आरबी से उपाध्याय साहब कलम हमारे करने साथ के मौजूद है। स्वामी जी आऊंगा आपके पास। आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीता माता के नाम पर अभद्र टिप्पणी, जवाब में टीएमसी नेता का सिर कलम करने के लिए 5 करोड़ की रकम देने की बात। किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं और चुनाव से कोई लेना देना है? ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, अपने अपने खेमे को खुश करने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा कुछ और? बिल्कुल आपने सही कहा भूपेश जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति का ही नतीजा है कि आप धर्म पर, धार्मिक आस्थाओं पर, इन सब पर इस तरह के बयान जब आते हैं तो स्वाभाविक है कि भी आप क्या प्रूव करना चाहते हैं। मूल मुद्दों पे बात होनी चाहिए चुनाव में। आम आदमी जो उम्मीद करता है, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, उस किसान मजदूर, इनके मुद्दों से इतर अगर आप धर्म पर, संप्रदाय पर और राष्ट्र पर ही अगर ये सब कुछ इलेक्शन होने लगें तो ये चिंता का विषय होगा और लोकतंत्र के लिए घातक भी है। हमको धर्म से, धार्मिक आस्थाओं से, धार्मिक प्रतीकों के प्रति बिल्कुल सबको सम्मान करना चाहिए। और जो सम्मान, देखिए आप किसी धार्मिक धर्म का या धार्मिक प्रतीकों का या हमारे पूज्य का अगर अपमान कर रहे हैं तो उस धर्म का अपमान कर रहे हैं इस बात को निश्चित लेकिन ये बात अलग है कि देखिए दोनों को सूट करता है भूपेश जी, कहीं ना कहीं एक पार्टी को नहीं, दोनों पार्टी और ये चाहती हैं कि भी ये जो इलेक्शन हो, बजाय विकास पर या मुद्दों पर इलेक्शन होगा तो जवाबदेही तय होगी, फिर जनता में आपको वायदे भी करने पड़ेंगे, बताना भी पड़ेगा कि भी वो विकास का पैरामीटर क्या होगा, तो उससे सभी बचना चाहते हैं। और जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है, देखिए बंगाल में बिल्कुल वहाँ दिख रहा है कि जिस तरह से अभी बांग्लादेशी घुसपैठिए और मुस्लिम समुदाय को एक तरफ ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए हिंदू भी ध्रुवीकरण हो रहा है
वहाँ पर, और इसका फायदा टीएमसी और बीजेपी दोनों को। बाकी आप देखेंगे पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो लेफ्ट है, वो कहीं ना कहीं पिक्चर से गायब होते चले जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जिस तरीके से आप देखेंगे कि हत्याएं वहाँ पर हो रही हैं और जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये राजनीति एक स्वस्थ लोकतंत्र। नीरज जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये भी आरोप है तृणमूल कांग्रेस पर कि आप लोग मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, मुद्दों पर केंद्र के मुद्दे भारी पड़ रहे हैं राज्य के ऊपर, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है, एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है वहां पर, और इसलिए ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश की जा रही है। इसका जवाब चाहूंगा। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा। पहले आरबी उपाध्याय जी से मैं थोड़ा सा छोटा प्रश्न करूंगा, फिर आपका जवाब दूंगा। आरबी उपाध्याय जी, देखिए, आप राजनीतिक पार्टी का हैसियत से नहीं बैठे हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से बैठे हैं, तो आपको एक एक मुद्दों पे पूरा बात रखना चाहिए था, जो कि वही समाज हित और राष्ट्र हित में है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो एक राजनीतिक बात हो जाएगी। अब आइए भूपेश भाई, आपकी बात पे पिछले 6.5 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पढ़ा हूं तब से मुझे पता है, क्योंकि गंभीरता के साथ पता है, ऊपर के नहीं, टीएमसी के दूसरे नेताओं की तरह नहीं पता होगा। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जिस जिस प्रदेश में अपने को स्थापित करना होता है, यह सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करते हैं, और देश के अंदर जिस दिन हिंदू और मुस्लिम नाम की ये दुकान बंद हो जाए, उसी दिन इनके राजनीतिक बोरिया बिस्तर। लेकिन बीजेपी का तो आरोप है कि सांप्रदायिक बात तो आप कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं पर छीटाकशी कर रहे हैं, उसके ऊपर फेस सेविंग कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी नहीं बोल रही है बीच में। जनता पार्टी का आरोप है ना, आरोप लगा देने से अपराध साबित नहीं हो जाता है ना। या मुद्दों की, जिन मुद्दों की बात करते हैं, आपके साथ कई डिबेट मुझे मुद्दों पे हुआ है, मैं हर बार मुद्दे पे बात करता हूं, मुझे खींच कर ले जाया जाता है दूसरे तरफ धर्म और राष्ट्रवाद पे। आरबी उपाध्याय जी ने कहा है कि पेट को रोटी और स्वास्थ्य के लिए इलाज की आवश्यकता है, मैं उससे बात करता हूं। केंद्र की किन योजनाओं पे ये बंगाल में फोकस करना चाहते हैं? देश जानना चाहता है कि आप रेल बेच के बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, किसान यहाँ पे आंदोलनरत बैठा हुआ है, उसके बाद भी किसानों के लिए देश में आप घूम के उसका समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। देश, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके जो भी बयानबाजी आती है उस पर तो मैं एक पूरा संकलित जवाब देता हूं। मैं अपने काम पे वहां पे बात करता हूं, इनकी तरह ढकोसला पे काम नहीं होता है। इनका ये कहना है कि तमाम मुद्दे हैं इनके पास और इन्होंने बहुत काम किया है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, ध्रुवीकरण की राजनीति आप करते हैं और वोटों का बंटवारा आप लोग करते हैं। इसका जवाब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये दो मुँह हैं। ये किसान की बात करते हैं, लेकिन बंगाल के जो किसान हैं उनको पीएम किसान के तहत जो राशि मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो बंगाल के किसानों को ही देने नहीं दे रहे हैं। बंगाल के किसानों के साथ पूरी तरीके से ये नाइंसाफी कर रहे हैं और वहां का डेटा वेरीफाई करके इन्होंने नहीं दिया। पूरे देश में सिर्फ एक स्टेट है जहां पे पीएम किसान का पैसा किसानों को नहीं मिल रहा है। दीदी कहती हैं, पीएम साहब वो पैसा आप हमें दे दो ताकि मैं अपने मंत्रियों, अपने एमएलए के खाते में डाल दूं, उसको हजम कर जाऊं, उसका घोटाला कर जाऊं। किसानों को नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ ये किसान आंदोलन की बात करते हैं। अरे बंगाल में किसान आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? ये कानून तो बंगाल में भी अप्लाई होने वाले हैं, क्योंकि बंगाल के किसान को मोदी जी पे विश्वास है, आप पे विश्वास नहीं। आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो। वैसे ही आपने आयुष्मान भारत योजना में अटकाना भटकाना लटकाना किया। आज आपको पता है कि आपके साथ बंगाल की जनता नहीं है, तो आज आप जो कट्टरपंथी हैं, आपके साथ जो खड़े हुए कटपुल्ले हैं, उनको खुश करने के लिए आप भगवान राम और माता सीता पे टिप्पणी करते हो और आपकी मुख्यमंत्री चुप रहती है। और आप जैसे प्रवक्ता टीवी पे अभी भी अड़े हुए हैं, अभी भी उसका समर्थन कर रहे हैं, अभी भी उसकी भर्त्सना नहीं करते, अभी भी निंदा नहीं करते। ये दिखाता है आप डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि कम से कम जो कट्टरपंथियों की वोट तो आपको मिल जाए, 10वीं सीट तो आपकी बच जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अटेम्प्ट आपके लिए सुसाइड अटेम्प्ट होगा। आपने जो ये गलती किया है, गलती नहीं है, ये महापाप है। और हम आपसे अनुरोध करते हैं, राजनीति में ऐसा घटियापन ना लाएं। आपको कमलेश तिवारी याद होगा, कमलेश तिवारी ने टिप्पणी की, ममता दीदी ने बार बार बयान दिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में डालो, सजा दो, मारो। और जब वो कमलेश तिवारी को मार दिया जाता है तो वो खुश होती है। संत समाज में कितना गुस्सा है, आता हूं शर्मा जी, आता हूं। संत समाज में कितना गुस्सा है, स्वामी शैलेश हमारे साथ मौजूद हैं। अयोध्या प्रचारित की जा रही थी पूरे देश में, भव्य राम मंदिर बनेगा, सब राज्यों से ईंटें आएंगी, मिट्टी आएगी, पत्थर आएंगे, शिलाएं आएंगी, तमाम इस तरीके की बातें, सौहार्दपूर्ण बातें की जा रही थी। लेकिन ऐसे में इस तरीके से अगर कोई बयान सामने आता है तो क्या लगता है कि गुस्सा फूटना लाजमी है? और कितने गुस्से में माता सीता के ऊपर जो प्रकरण, जिस तरीके से टिप्पणी की गई है?
भूपेश जी, माफ करने योग्य टिप्पणी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में बैठने की जगह नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग को तिहाड़ में होना चाहिए। इस प्रकार इस व्यक्ति ने, कल्याण बनर्जी ने मैया सीता के खिलाफ बयान दिया है। और नीरज राय, आप राजनीति करते हो, राजनीति में आज आपको लिख कर देता हूं, आप टीएमसी का टैग लगा लो, जीवन में कोई पद नहीं प्राप्त करोगे अगर आप सनातन के खिलाफ बोलोगे। उत्तर प्रदेश साफ है मेरा, कोई पद नहीं प्राप्त करोगे अगर सीता मैया के खिलाफ ऐसे बोलोगे कि लंका के पास ही लंका में ही रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए स्वामी जी, मैं वही ठीक है, पूछ रहा हूँ। ठीक है। और योगी जी बोल ऐसे नेताओं को फांसी होना चाहिए, फांसी से कम कुछ भी नहीं। सर काटने की बात मैं नहीं करता, मैं ऐसा असंवैधानिक बातें नहीं करता। सकता है जनता दिखाए ऐसे लोगों को, आईना दिखाए, आने वाले चुनाव में वोट देकर के जनता दिखाए आईना। इसके साथ साथ नहीं उठानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता के आधार पर ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द जेल जाना चाहिए जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है, धर्म के खिलाफ भावना भड़काने का मैं समर्थन कर रहा पब्लिक के बीच राइट होने का पैदा करता है। ऐसा लगता है कि दंगा फैलाएगा, तो दंगा फैलाने के एवज में उस व्यक्ति को जल्द से जल्द जेल में होना चाहिए और सभी पदों से उनको हटाना चाहिए। उपाध्याय साहब, ऐसे ही होगा पश्चिम बंगाल का चुनाव, ऐसे ही होगा, यही होगा आने वाले 2-3-4 महीनों में, यही 1-2 महीनों में यही होगा। देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड है, आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन जरूर विकास के नाम पर, काम के नाम पर शुरू होते हैं, लेकिन अंतोगत्वा लास्ट में जाते जाते वही धर्म पर, वही राष्ट्र पर, ये सब चीज़ें जो आती हैं बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, भगवान राम और सीता, धर्म को बिल्कुल अलग रखना चाहिए राजनीति से। धर्म पर्सनल आस्था का प्रश्न है। आप अपने आराध्य की, ठीक है, भी जिस तरह से आराधना करते हैं उस तरह दूसरे लोग अपने आराध्य की आराधना करते हैं, तो किसी को किसी की आलोचना का अधिकार नहीं है। और दूसरा, देखिए, ये फतवा देना या उनके साथ कौन है, इनके साथ कौन है, मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। देखिए, यहाँ कानून का राज है, यहाँ व्यवस्थाएं हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष अगर इस तरह किसी का अपमान करेगा, तो कानून बिल्कुल उस पर अपना जो कार्य है वो करना चाहिए। और आप देखेंगे कि दूसरे धर्मों में इस तरह के फतवा जारी होते रहें कि भी अगर कोई भी किसी धर्म के विशेष के खिलाफ बोलता है तो वहाँ इस तरह के फतवा जारी होते हैं। तो उस डर की वजह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उस धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। हिंदू धर्म को इतना सॉफ्ट टारगेट किया गया है कि सभी धर्मों के लोग जो हमारे आराध्य हैं, देवी देवता हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से टारगेट करते हैं वो निंदा का विषय है। आपको अपनी मर्यादाओं में, आपको अपनी सीमा में रहना चाहिए। सीमा से आगे जाने से कहीं ना कहीं बहुत सारी जो जनता है या बहुत सारे जो लोग आराधना करते हैं अपने आराध्य की, उनको धक्का लगता है। इस बात को समझना चाहिए। और देखिए, पहले भी टीएमसी पर यह आरोप लगता रहा है कि भी जहां दुर्गा पूजा में जिस तरीके का दोगला व्यवहार है तो वो किसी से छुपा नहीं है। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी सत्ता में है उसको ये दिखना भी चाहिए कि भी आप के लिए सब समान है और सबके लिए एक समान व्यवहार होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए, ये मैं मानता हूँ कि ममता दीदी जिस दौर से गुजर रही हैं वो दौर बड़ा खतरनाक दौर है कि उनके अपने पुराने साथी, वफादार साथी जिस तरीके से टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और बीजेपी के भी कुछ लोग या दूसरे दल हैं उनके लोग, तो ये अदला बदली का जो माहौल है उससे जो नुकसान है उसकी भरपाई धर्म से नहीं हो सकती। उस पर आपको अपने काम पर, अपने आप पर विश्वास हो। नीरज जी, फोकस करना पड़ेगा मुद्दों पर। धर्म की आड़ लेकर उसकी भरपाई नहीं हो सकती। वरिष्ठ पत्रकार हैं आरबी उपाध्याय साहब, एक सलाह के तौर पर इसको आप मान सकते हैं। आप हाथ उठाने कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी 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 देखिए भूपेश भाई, मैं स्वामी जी भी हैं, स्वामी शैलेश तिवारी जी, प्रेमचंद भाई भी हैं, आरबी उपाध्याय जी हैं। आरबी उपाध्याय जी ने बहुत बढ़िया कहा कि धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। अगर कल्याण बनर्जी ने तथ्यों के हिसाब से अगर गलत कहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी जी, मैं आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन देखिए, कहीं भी एक पक्षीय कार्रवाई के पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं पार्टी का पक्ष से ही बोल रहा हूं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जितने लोग राम के नाम को बेचकर राजनीति करके और सत्ता पाने का काम किए हैं, उनके ऊपर कौन सी सजा बनती है? स्वामी जी, आपसे निवेदन पूर्वक कर रहा हूं, क्या सजा बनती है वो बताइए। राम के नाम को कब तक भाजपा बेचने का काम करेगी? क्योंकि राम पे अधिकार हमारे संत समाज का है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी का है। वो राम का सम्मान करते हैं, आप सीता का सम्मान करें। आपने किसी ने मना नहीं किया आपको। हम लेंगे ही ना। नाम को बेचकर कब तक भाजपा, क्योंकि राम के नाम को
देख लीजिए, एक दो चीजें मैं गिना रहा हूँ, एक दो चीजें मैं गिना रहा हूँ स्वामी जी। वैधता नहीं है, स्वामी जी, एक दो चीजें मैं गिना रहा हूँ, थोड़ा सा तसल्ली से सुन लीजिए आप। है। मैं गिना रहा हूँ स्वामी जी। देखिए, मैं भी सनातनी हूँ तो मुझे आई कार्ड तो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं राम को मानता हूँ, नहीं, सीता को ये मानता हूँ, इनका ये कहना है कि अगर ये महादेव हिंदू को हैं, मानता सनातनी हूँ, हैं, तो मैं भारतीय मानता जनता पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। खेमचंद शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद के बिगड़े बोल पर विश्व हिंदू परिषद भी आग बबूला हो गया है। वीएचपी ने कहा है कि कल्याण बनर्जी की अभद्रता ने भारतीय जनता पार्टी का कल्याण कर दिया है और ममता बनर्जी को इससे जबरदस्त नुकसान होगा। मुझे तो लगता है कि एक और बनर्जी ने ममता का कल्याण कर दिया। अब बंगाल की जनता जैसे पहले कम्युनिस्टों से मुक्त हुई थी, अब इस टीएमसी से मुक्ति की राह देख रही है। समझ नहीं आता कि इनको राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सिर्फ हिंदू धर्म और उसके मानदंड ही नजर आते हैं। लेकिन ममता जी, मैं साफ स्पष्ट कर दूं, इतिहास इस बात का साक्षी है, देश का राजनीतिक परिदृश्य अच्छे बदल गए। जिसने राम को नकारा वो गया, जिसने राम सेतु को नकारा वो गया, जिसने बाबा अमरनाथ को ललकारा वो गया, और जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई वो गया। और अब माता सीता को तुमने चैलेंज किया है। ये अपनी राजनीतिक जो मानसिकता है उसको बदलिए, अन्यथा तो ये बयान उनकी कॉफिन में आखिरी कील साबित होगी। ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। वीएचपी ने क्या दिया? नीरज, एक रिएक्शन आपका और उसके बाद खेमचंद शर्मा जी के पास जाऊंगा मैं। ये जो इनका सुन रहे हैं हम तो बढ़िया सुन रहे हैं। मेरा जो रिएक्शन यही आ रहा है रुपेश भाई, कि अगर योगी जी राम राज्य की स्थापना कर चुके हैं तो हमारी बहन बेटियां महिलाएं इतनी असुरक्षित क्यों हैं? अगर असुरक्षित है तो वर्तमान का अगर योगी जी पर टिप्पणी करिए ना, उत्तर प्रदेश सरकार पर टिप्पणी करिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर टिप्पणी करिए। सीता माता कहां से आ गई बीच में? राम भगवान कहां से आ गए बीच में? राम राज्य, राम जी ने वसीयत दे दिया है इनको, ये जहां रहेंगे वही वसीयत करेंगे। संत समाज को तो पहले इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि कैसे राम के नाम का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। संत समाज के लिए भगवान राम है, दूसरे धर्म में। राजीव उपाध्याय जी ने कहा कि हमारे ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं कि भगवान राम ने हमें वसीयत दे दी है। पता नहीं, हम तो ऐसा नहीं मानते, क्योंकि हम वसीयत में विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ काम में विश्वास करते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि दूसरे धर्म वालों ने इनको जरूर वसीयत दे दी है कि आप जाओ और जाके हिंदुओं का विरोध करो, हिंदुओं का अपमान करो, हिंदुओं के देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणियां करो। और कल्याण जी ने जो बात कही है वो सिर्फ कल्याण जी की बात नहीं, पूरी टीएमसी की बात है। सीएम चुप है, ये वही सीएम है जब दुर्गा पूजा होती है तो वहां पे वो नमाज पढ़वाती है मंडल, और जो वहां पे मंडल होते हैं, वहां पे जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, वहां पे नमाज भी पढ़ी जाती है। लेकिन बंगाल में किसी ने नहीं देखा कि किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी गई हो या भगवान राम का वहां पे पाठ हुआ हो। ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा से हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं और सेकंड क्लास सिटीजन बना के उन्होंने बंगाल में रखा हुआ है। इनका सरकार का जो रिकॉर्ड है वो जीरो है। अब ये डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी कुछ सीटें जो इनकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है उसकी वजह से बच जाए। जो इन्होंने बांग्लादेशी वहां पश्चिम बंगाल में घुसाए हुए हैं, उनकी वोट इनको कंसोलिडेट होकर मिल जाए ताकि कुछ एमएलए इनके आ जाए। लेकिन दीदी और टीएमसी के नेताओं आपको बता दें, देश में संविधान है और संविधान के तहत आप पे कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को संसद में भी उठाएगी, पूरा प्रयास करेगी कि कल्याण बनर्जी की जो सदस्यता है वो संसद से खत्म हो और तृणमूल को एक जोरदार जवाब मिले। जनता भी आपको जोरदार जवाब देगी। अगर आप माफी मांग लेते हैं, अगर दीदी माफी मांग लेती हैं, अगर कल्याण बनर्जी को पार्टी से बाहर कर देती हैं, तो शायद आपको जनता का जो रोष है वो कम झेलना पड़े। आप अभी भी गलती कर रहे हो, अभी भी आप डटे हुए हो। ये दिखाता है कि ये इंटेंशनल किया है, आपसे गलती नहीं हुई, ये आपने इंटेंशनल किया है और धर्म को आप राजनीति में घसीट रहे हो। भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहती। उपाध्याय साहब, पौंडीचेरी, पुडुचेरी, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, 4-5 जगह चुनाव होने हैं। इससे इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज पश्चिम बंगाल। देखिए, सुख शांति से चुनाव हो जाए, मार काट ना हो, दंगे फसाद ना हो, अब आचार संहिता का ध्यान रखा जाए, नेताओं पर कार्रवाई की जाए। भूपेश जी, आप इतिहास देखेंगे तो बंगाल के इलेक्शन में हिंसा कोई नई बात नहीं है। पीछे जब कम्युनिस्टों का शासन था तब भी देखेंगे कि भी उस तरह का वातावरण बन जाता था और उस तरह का माहौल वहाँ, और वही माहौल आज भी।
हुआ क्या एक्चुअल में, जैसे ही आप देखेंगे कि लेफ्ट खत्म हुआ तो जो लोग उस तरह का कृत्य करते थे वो टीएमसी में आ गए। अब वो टीएमसी से जब देखते हैं, बहुत सारे लोग, देखिए अभी तक मैं देख रहा हूँ सुधींद्र अधिकारी वगैरह को भी टीएमसी से कोई एलर्जी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्हें लगने लगा कि टीएमसी कमज़ोर हो रही है, बीजेपी उभार पर है, 18 सीटें लोकसभा की जीत चुकी है और हो सकता है कहीं भी सत्ता में आ जाए तो वो उसके साथ चले जाते हैं और टीएमसी, तो ये एक अलग सा चलन एक्चुअल में कहीं हो गया है। तो देखिए ये सब चीज़ें जनता भी बड़े क्लोजली मॉनिटरिंग करती है। और जैसा अभी हमारे मित्र कह रहे थे टीएमसी के, देखिए भगवान राम किसी का ट्रेडमार्क नहीं है, वो आराध्य हैं, वो मेरे भी आराध्य हैं और शायद राय साहब भी भगवान राम का सम्मान करते होंगे, माँ सीता का सम्मान करते होंगे। तो इन सब प्रतीकों को बीच में इलेक्शन में लाने से, और जब आपको पता है कि सामने जिसके साथ आप राजनीति कर रहे हैं जो वो चाहता है कि भी आप उसके पिच पर खेलें और आप उसी के पिच पर जाकर बॉलिंग कर रहे हैं, वहीं खेल रहे हैं और वही एक चलो उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस चीज़ों से नीरज जी कैसे निपटेंगे ये बयान जो निकल गया है अब मुंह से या कह दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है सोची समझी रणनीति होती है टीएमसी की कोई भी बयान देने से पहले, किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी टीएमसी? भाई साहब डैमेज कंट्रोल करने का काम बीजेपी करे ना, टीएमसी को डैमेज कंट्रोल की, क्योंकि मेरा कहने का अरे तमाम साधु संत आपके खिलाफ आ गए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, बीजेपी आ गई, बीएचपी आ गई, हम नहीं बोले हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पे भाजपा डैमेज कंट्रोल कर रही है, देख रहे हैं चिल्ला रही है भाजपा। अब उनको मुद्दा से बहक गए, मुद्दा से बहक गए, अब दूसरे राजनीति की तरफ लेके चले गए। अब बताइए इनको, कट्टरपंथियों को, आम मुस्लिम भी भगवान राम के खिलाफ नहीं है, भगवान राम का अपमान नहीं करते, तो इनको जवाब मिलेगा, जोरदार जवाब मिलेगा। अरे भाई खेमचंद भाई, भगवान राम मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉपीराइट नहीं है आपके ना। अरे भैया तो कॉपीराइट नहीं है तो आप माफी क्यों नहीं मांगते? तो आपके भी तो वो आराध्य हैं, आपके आराध्य को कोई गाली दे रहा है, कल आपके कोई पिताजी को गाली देगा, आप सहन कर जाओगे? यही कल्याण बनर्जी कल आपके पिताजी और दादाजी को गाली देंगे तो आप सहन कर जाओगे? आपकी माता और दादी को गाली देंगे तो आप सहन कर जाओगे? अगर नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप खड़े हो, आपके जैसे नेताओं को खड़े होना चाहिए और दीदी की जो चुप्पी है वो टूटनी चाहिए। चलिए कंक्लूड करूंगा, स्वामी शैलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, ये मुद्दा कितना तूल पकड़ेगा, कितना आगे तक जाएगा, और क्या आपको लगता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ये भी एक चुनावी स्टंट है? देखिए यह चुनावी स्टंट नहीं है, यह टीएमसी का चरित्र है। हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली दे करके लोगों को लुभाना और वोट बैंक को बनाना, यह जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का जवाब जो आने वाले चुनाव में जनता देगी और कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी का लोटिया डुबो देंगे। उनके आने वाले सरकार जो होगी वह बीजेपी की होगी और इस सरकार को खत्म करने का सबसे बड़ा जरिया कल्याण बनर्जी बनेंगे। नहीं, वो तो देखिए जनता की अदालत तय करेगी सरकार किसकी होगी किसकी नहीं होगी। हम लोगों को उस पर नहीं जाना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए जनता की अदालत में, और जनता की अदालत का जो भी फैसला होता है उसका सम्मान करना चाहिए। आरबी उपाध्याय जी, मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, जनता ही हूँ जी, धर्माचार्य हूँ। अगर सनातन धर्म के खिलाफ कोई बोलता है तो सनातन धर्म के जो धर्मावलंबी है पश्चिम बंगाल में, वो अमूर्ख नहीं है। देख रहे हैं कि कैसे उनका राज्य को गाली दिया जा रहा है, तरीके से नहीं रख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के करोड़ों हिंदू समाज इससे दुखी हैं और वो गुस्से में हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं और इस तरीके के बयान अब सामने आ रहे हैं जिससे संत समाज खासा गुस्से में है और संत समाज का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर विजय होगी। टीएमसी का कहना है कि कोई ऐसा सोचा समझा बयान नहीं था, अपने बयान पर वो कायम भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश पर कटाक्ष किया गया है, इसको अन्यथा न लिया जाए। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये भी कहना है, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि ये रणनीति है और ये वोटों की ध्रुवीकरण है और कहीं ना कहीं बंगाल की जनता सब देख रही है। अब ये देखना होगा कि क्या हवाई मुद्दों पर वोटिंग होती है या असल मुद्दे बीच में आते हैं। फिलहाल खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बने रहे, बहुत शुक्रिया। नीरज राय टीएमसी से बहुत शुक्रिया आपका भी। स्वामी शैलेश तिवारी आपका भी संत समाज से हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार, बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।